गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जेंडर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जेंडर भी नाउन का ही एक पार्ट होता है, यानी कि नाउन के अंतर्गत ही क्या आता है, जेंडर आता है। क्योंकि देखिए, मैं आपको बता दिया हूँ कि नाउन पढ़ा दिया, नाउन के प्रकार पढ़ा दिया, और नाउन में ही आपको नंबर भी पढ़ा दिया, और आपको आर्टिकल भी पढ़ा दिया हूँ। तो अब जो हम लोग पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, तो हम लोग को पढ़ना है आपका जेंडर पढ़ना है। तो जेंडर के बारे में भी बता देते हैं। जेंडर जो होता है ना, वो नाउन के अंतर्गत ही आता है। और जेंडर किससे कहते हैं, देखिए जेंडर किससे कहते हैं, यानी कि नाउन जो है वह नाउन में क्या है कि वो मैस्कुलिन जेंडर, यानी कि मेल है कि फीमेल है, कि मेल फीमेल है कि निर्जीव है, उसे ही यानी कि क्लासिफिकेशन करता है, यानी कि मेल और फीमेल क्लासिफिकेशन करता है, उसे ही क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं। देखिए, इंग्लिश में जेंडर ना 4 प्रकार का होता है, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, और आपका न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर होता है। 4 प्रकार का जेंडर होता है। तो जिसमें हम बता रहे हैं आपको कि मेल और फीमेल को जो अलग करता है, जिस यानी कि नाउन की पहचान अगर पता चले कि ये मेल है ये फीमेल है, तो उसे जेंडर कहते हैं। यानी कि जेंडर क्या काम होता है, तो इसका परिभाषा देखते हैं। देखिए, जेंडर क्या काम होता है, तो जेंडर काम होता है, लिखा है कि द जेंडर, देखिए लिखा है ना कि द जेंडर नाउन कैन बी क्लासिफाइड एज मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर। यानी कि जो हमारा जेंडर होता है ना, यानी कि जेंडर की जो वह संज्ञा का जो संज्ञा हमारा दिया था, वर्ड दिया था संज्ञा का, उसी का क्या कहता है, क्लासिफिकेशन करता है, क्लासिफाइड करता है, अलग करता है। कैसे पता चलता है, तो मैस्कुलिन है कि फेमिनाइन है कि कॉमन है कि न्यूट्रल है, यही हमें बस बताता है। और हमारा क्या करता है, जेंडर कोई काम नहीं करता है। जेंडर बस ये बताता है कि मेल है कि फीमेल है, कि दोनों है कि न्यूट्रल है। तो ये हमारा कौन बताता है, तो जेंडर बताता है। तो ये जेंडर हमको आपको समझ आएगा कि नाउन का क्या करता है, क्लासिफिकेशन करता है, क्लासिफाइड करता है। नाउन का क्या करता है, क्लासिफाइड करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, जेंडर हो गया। अब जेंडर देख रहे टाइप्स ऑफ जेंडर, यानी कि जेंडर कितने प्रकार होते हैं, तो जेंडर ना 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। यानी कि कोई पूछेगा कि जेंडर कितने टाइप्स के होते हैं, तो 4 टाइप्स के होते हैं। हिंदी में जेंडर पूछेगा तो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के, 2 टाइप्स के। और आपको संस्कृत में पूछेगा तो 3 टाइप्स के होते हैं। देखिए, संस्कृत में 3 होते हैं, हिंदी में 2 होते हैं, अंग्रेजी में 4 होते हैं। तो हमें इंग्लिश पढ़ना है तो 4 टाइप्स के पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ जेंडर 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन होता है, देखिए मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, ये हमारा 4 प्रकार क्या होता है, जेंडर होता है। तो हम इस जेंडर के बारे में पूरा डिटेल्स देखिए पढ़ लेते हैं। जैसे कि ये क्या है, मैस्कुलिन जेंडर, इसके माने होता है पुलिंग होता है। इसके अर्थ क्या होता है, लिख देते हैं पुलिंग। पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग का मतलब जिससे पुरुष का बोध हो। जैसे कि इंग्लिश देखिए, रिप्रेजेंट ए मेल, यानी कि मेल माने क्या होता है, आदमी होता है ना। तो मेल यानी कि जो आदमी को दर्शाता है, यानी कि वह जेंडर जो आदमी को दर्शाता है, यानी कि जिससे पता चले, संज्ञा दिया है, नाउन का वर्ड दिया है, और उससे पता चले कि नहीं ये मेल है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कौन सा जेंडर कहलाएगा, तो मैस्कुलिन जेंडर कहलाएगा। कौन सा जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर। तो मैस्कुलिन जेंडर का एक परिभाषा डिफिनेशन क्या जाएगा, रिप्रेजेंट ए मेल, रिप्रेजेंट ए मेल, यानी कि ये किसको बताता है, तो मेल को बताता है। ठीक है, तो ये किसको प्रदर्शित करता है, मेल को करता है। उसी तुलना में देखिए फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, रिप्रेजेंट ए फीमेल, यानी कि फेमिनाइन में को क्या करेंगे, फीमेल से। देखिए कैसे याद करते हैं, मैस्कुलिन फेमिनाइन, देखिए यम से ये भी मैस्कुलिन शुरू होता है, यम से ये भी मेल होता है। ये देखिए एफ से फेमिनाइन होता है, ये एफ से फीमेल होता है। तो ये याद करने का है कि यम से मैस्कुलिन जेंडर, यम से मेल, यम से मैस्कुलिन जेंडर, यम से मेल, एफ से फेमिनाइन जेंडर, एफ से फीमेल, एफ से फेमिनाइन जेंडर, एफ से फीमेल। तो ये हमको याद करने का है। तो जहाँ पर अगर पता चले कि जिस नाउन के वर्ड से पता चले कि नहीं ये क्या है, फीमेल है, तो वहाँ पर कौन सा जगह, फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, रिप्रेजेंट मेल में देख लेते हैं। जैसे कि राम, कोई एक वर्ड हो गया राम, तो राम से क्या पता चला कि ये क्या है, मेल है। मेल है तो ये कौन सा जेंडर हो जाएगा, राम, तो ये राम हमारा हो जाएगा मैस्कुलिन जेंडर। इसी तरह से मैं लिख देते हैं हमको लायन, येलो लायन, लायन माने क्या होता है, शेर होता है ना। तो शेर पता चल रहा है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल को, और ये इसलिए क्या हो जाएगा, मेल को जो रिप्रेजेंट करता है वो कौन सा जेंडर हो जाता है, तो मैस्कुलिन जेंडर हो जाता है। उसी तरह फेमिनाइन का देख लेते हैं। जैसे मैं लिखा काऊ, काऊ माने गाय होता है, तो गाय किसको रिप्रेजेंट करता है, तो फेमिनाइन जेंडर को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से देखते हैं गोट, GOAT, गोट माने बकरी, तो बकरी भी किसको रिप्रेजेंट करता है, तो फेमिनाइन जेंडर को ही करता है। ठीक है, तीसरा देखते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर किसे कहते हैं, कहता है कि रिप्रेजेंट ए मेल एंड फीमेल, यानी कि यह मेल को भी कर सकता है, एंड की जगह पर और लिख दिया जाए और अच्छा लगेगा। और तो या तो ये मेल को डिनोट करेगा या तो फीमेल को डिनोट करेगा। इससे में नहीं है कि ये मेल है कि फीमेल है, ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो
ये क्या होता है कॉमन जेंडर में, देखिए रिप्रेजेंट ए मेल और ए फीमेल, यानी कि कुछ भी हो सकते हैं। जैसे डॉक्टर, मैं डॉक्टर अगर कहा है तो डॉक्टर मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। पुलिस, पुलिस क्या हो सकता है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। टीचर मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। तो ये कौन सा जेंडर हो जाएगा, कॉमन जेंडर, जिसमें पुरुष और महिला दोनों आ जाते हैं, यानी कि मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं। यानी कि ये नहीं पता चलता है कि मेल है कि फीमेल है, वहाँ पर कौन सा जेंडर हो जाता है, तो कॉमन जेंडर हो जाता है। कौन सा जेंडर हो जाता है, कॉमन जेंडर हो जाता है। अगला देखते हैं, अगला है क्या, न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर किसे कहते हैं, रिप्रेजेंट ए थिंग्स, ये एक वस्तु को बताता है जो कि निर्जीव होती है। निर्जीव वस्तु नॉन लिविंग कहते हैं ना, तो रिप्रेजेंट ए थिंग्स या नॉन लिविंग, तो ये रिप्रेजेंटिंग करता है, किसका करता है, तो नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव वस्तु को बताता है। जैसे कि बुक, बुक हो गया, पेन हो गया, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसे तो ये न्यूट्रल जेंडर में आ जाएगा। तो फिर से देखते हैं, देखिए पहला क्या है, मैस्कुलिन जेंडर, रिप्रेजेंट ए मेल। फेमिनाइन जेंडर, रिप्रेजेंट ए फीमेल। कॉमन जेंडर, रिप्रेजेंट ए मेल और ए फीमेल। ठीक, न्यूट्रल जेंडर, रिप्रेजेंट ए थिंग्स, जिसे कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। तो इस एग्जाम्पल में बुक हो जाएगा, पेन हो जाएगा, इसमें पुलिस हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा, टीचर हो जाएगा, इसमें गोट हो जाएगा, काऊ हो जाएगा, इसमें लायन हो जाएगा, राम हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था, जेंडर था, ये जेंडर था। अब जेंडर के हम देखिए क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये नहीं पूछता है कि ये क्या है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछता है कि मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर हम कैसे बनाते हैं। यानी कोई दे देगा और कह देगा, जैसे कि दे दिया ना कि लायन दे दिया, कह दिया लायन क्या है, मेल है, तो मैस्कुलिन जेंडर हो गया ना, तो उसका फेमिनाइन जेंडर लिखना होगा, तो क्या हो जाएगा, लायनेस हो जाता है। तो हमको ये जानना है, तो हमें यही पढ़ना है कि चेंज इनटू मैस्कुलिन टू फेमिनाइन जेंडर या फेमिनाइन टू मैस्कुलिन जेंडर कैसे करते हैं, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो इसका नियम है, इसके नियम को मैं बता देता हूँ। ठीक, अब हम जेंडर को चेंज करना सीखेंगे कि देखिए मैस्कुलिन कैसे फेमिनाइन में चेंज करते हैं और फेमिनाइन का मैस्कुलिन कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको यही पूछता है कि ये कोई दे देगा वर्ड दे देगा नाउन का और कहेगा इसका फेमिनाइन जेंडर बताइए या इसका मैस्कुलिन जेंडर बताइए, तो आपको क्या करना आना चाहिए। तो इसका बहुत कुछ नियम है, वो आपको याद होना चाहिए। जैसे देखिए का पहला नियम क्या कर रहा है कि 60% जो है, यानी कि 60% जो हमारा जेंडर है वह मैस्कुलिन जेंडर में ESS जोड़ देने से क्या जाता है, फेमिनाइन जेंडर बन जाता है। यानी कि 60% मैस्कुलिन जेंडर में बस ESS जोड़ देने से क्या बन जाता है, फेमिनाइन जेंडर बन जाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए लिखा है जाइंट, लायन, पोएट, इसके लास्ट में जाइंट क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है, लायन क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है, पोएट क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है, इसके लास्ट में देखो ESS लग गया, तो ये क्या होगा, फेमिनाइन जेंडर होगा। यानी कि 60% जो हमारा मैस्कुलिन जेंडर होता है उसके लास्ट में क्या लगता है, ESS लगता है। क्या लगता है, ESS। क्या लगता है, ESS। तो हमारा मैस्कुलिन जेंडर के लास्ट में अगर ESS हम लगा दिए तो हमारा फेमिनाइन जेंडर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए 60%, अगर जहाँ पर आपको कुछ समझ में ना आए तुरंत आपको ESS लगा दीजिए, आपका सही हो सकता है, क्योंकि 60% में तो आ सकता है ना। अगला नियम देखते हैं, रूल नंबर 2 देखिए। रूल नंबर 2 कहता है कि सम मैस्कुलिन जेंडर रिमूव टू वावेल एडिंग टू ESS। जब हम देखिए क्या कर रहा है कि सम मैस्कुलिन जेंडर, यानी कि कुछ जो मैस्कुलिन यानी कि हमारे होते हैं पुलिंग होते हैं, उसमें से रिमूव में हटा देते हैं, वावेल को हटा देते हैं, एंड एडिंग टू ESS, यानी कि उसका फेमिनाइन जेंडर बनाते समय किसका प्रयोग करते हैं, ESS का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ESS का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा है एक्टर, हंटर, निग्रो, टाइगर। तो देखिए एक्टर में है ना ACTOR, एक्टर, ये क्या होगा, मैस्कुलिन जेंडर हो गया। लेकिन जैसे इसका फेमिनाइन जेंडर लिखते हैं तो ये बीच वाला O जो है ना ये हट जाता है। देखिए ACTRESS, एक्ट्रेस हो गया। यहाँ देखिए हंटर में शिकारी होता है, HUNTER, यहाँ से E क्या हो जाएगा, हट जाएगा। देखिए HUNTRESS हो गया ना, हट गया ना। उसी तरह देखिए यहाँ पर लिखा है निग्रो, NEGRO, यानी कि O इस में वावेल E हट जाएगा, तो NEGRESS। ये देखिए टाइगर है, TIGER, तो TIGRESS, यानी कि टाइग्रेस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, रूल नंबर 2 होता है। यानी कि रूल नंबर 1 कहता है कि 60% क्या करते हैं, मैस्कुलिन जेंडर के लास्ट में ESS जोड़ देने से फेमिनाइन जेंडर होता है। और दूसरा हमारा रूल क्या है, दूसरा रूल हमारा कहता है कि मैस्कुलिन जेंडर जो होता है उसमें से रिमूव कर और उसमें क्या जोड़ देते हैं, तो ESS जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है, फेमिनाइन जेंडर बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा 2 रूल हो गया। आगे रूल देखते हैं।
रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, कह रहा है कि सम इम्पोर्टेंट फॉरेन वर्ड टू डू नॉट रूल टू चेंज इनटू फेमिनाइन जेंडर, यानी कि उसका फेमिनाइन जेंडर बनाने के लिए, यानी कि जो मैस्कुलिन जेंडर दिया हो या फेमिनाइन जेंडर दिया हो तो उसका कोई रूल नहीं होता कि वो कैसे चेंज होगा, बस चेंज हो जाता है। तो ये कहाँ का वर्ड है, फॉरेन वर्ड है, यानी कि विदेशों से आए हुए वर्ड है, उसका कैसे वो चेंज होता है इसके लिए कोई रूल नहीं है, तो इसे हमें याद करना पड़ता है। तो जैसे देख लेते, हम देख लेते ऑक्स, ऑक्स माने क्या होता है, बैल होता है ना, तो उसका क्या हो जाता है, काऊ हो जाता है। क्या इसके लिए कोई रूल है, नहीं। देखिए ऑक्स का अलग मीनिंग है, काऊ अलग मीनिंग है। उसे देखिए डॉग, डॉग का क्या हो जाता है, बिच, यानी डॉग मैंने कुत्ता, बिच मैंने क्या होता है, कुतिया होता है। ये दोनों में से मैच है, कहीं नहीं है, यानी कि अलग हो जाता है। उसे देखिए बॉय, बॉय माने लड़का, गर्ल माने लड़की, कहीं मिलने वाला है, नहीं है। हीरो का हीरोइन, तो ये हमारा क्या हो गया, रूल नंबर 3 होगा। रूल नंबर 3 कहता है कि कुछ तो है फेमिनाइन जेंडर, हमारे मैस्कुलिन जेंडर या फेमिनाइन जेंडर, जो कि चेंज नहीं होते हैं। क्या करते हैं, उसका कोई नियम ही नहीं होता है, चेंज होते हैं लेकिन उसका कोई नियम ही नहीं होता है। तो जैसे एग्जांपल में ऑक्स का काऊ हो गया, डॉग का बिच हो गया, बॉय का गर्ल हो गया, हीरो का हीरोइन हो गया, मैन का मेन हो गया, तो टीथ का टूथ हो जाता है। तो ये कोई नियम इसका नहीं है, इसका क्या होता है, रूल होता है। अत्यधिक आप ध्यान दीजिएगा, अत्यधिक आपका मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर ई डबल एस जोड़ने से ही बन जाता है। ई डबल एस जोड़ने से ही क्या बन जाता है, आपका मैस्कुलिन से क्या बन जाता है, फेमिनाइन जेंडर बन जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।